वर्तमान समय में कि फोन जहर बन गया है और संतों महात्माओं के पास भी देखने के आता है कि उनके पास भी ये सब फोन है और लगातार वो यूज कर रहे हैं। तो स्वामी जी क्या कहेंगे? बेटा, जहर और अमृत ये फोन नहीं बन गया, हमारी विचारधारा बन गई है। होता क्या है, फैंसी ड्रिल नाम की एक दवाई आती है, वो शायद खांसी जुकाम के लिए होती है। फैंसी ड्रिल को अगर मान लो 1-2 डोज लीजिए सुबह दोपहर शाम, तो उससे खांसी खत्म हो जाती है, जुकाम खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ उसी फैंसी ड्रिल को जब नशे के लिए पिया जाता है तो लोग 3-3, 4-4 बोतल लेकर उस फैंसी ड्रिल को पी लेते हैं और उसका नशा करते हैं। अब बनाया तो था फैंसी ड्रिल को अमृत, खांसी जुकाम के इलाज के लिए बनाया था, लेकिन लोगों ने फैंसी ड्रिल को नशे का माध्यम बना दिया। ठीक ऐसे ही ये जो फोन है ये बना ही संतों के लिए था, हवाई जहाज बना ही संतों के लिए था। विज्ञान ने बड़े बड़े आविष्कार इजाद किए हैं, अच्छे लोगों के लिए फोन बना था कि इसको यूटिलाइज करके और अच्छे से अच्छे काम कर सके। लेकिन हुआ क्या, हम इन चीजों का दुरुपयोग करने लगे और दुरुपयोग करके ये सारी चीजें हमारे लिए जहर बन गई। आप कह रहे हैं कि फोन जहर बन गया। फोन जहर नहीं बन गया, हमारी मानसिकता बन गई। अगर फोन जहर होता तो आज आप इस फोन के माध्यम से ही तो हमारे से जुड़े, और इस फोन के माध्यम से ही तो आपकी केवल समस्या का हम समाधान नहीं कर रहे, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये करोड़ों लोग सुनेंगे, इस समस्या का समाधान उनको मिलेगा। कोई भी चीज जो अति पर चली जाती है ना, वो जहर ही है। अगर फोन भी है, इसको सारा दिन तुम फोन में ही लगे रहते हो ना, वो भी आपको खराब ही करेगा, फिजिकली खराब करेगा। पहली बात तो आपका इस प्रकार से ही जहर बन गया। दूसरा जहर ये बना कि जिस फोन से आपको अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की कर सकते थे, ईमेल भेज के लोगों से कांटेक्ट कर सकते थे, व्हाट्सएप पर आप अपना एक दूसरे से संपर्क कर सकते थे, आप लोगों ने किया क्या, उसमें अश्लीलता देखने लगे। बच्चे धीरे धीरे उसमें नेगेटिविटी में जाने लगे। पहले क्रिएटिविटी होती थी, पहले एक क्वेश्चन के लिए किताबों को खोजना पड़ता था। अब तीसरी बात, जो बच्चे लोग होते हैं उसी में जुआ खेलना शुरू कर दिया। पीछे आ रहा था ना, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, किस लिए कि मम्मी मेरे को माफ कर देना, मैंने फोन पर इतना ज्यादा पैसा खराब कर दिया कि मैं आपको शक्ल दिखाने के काबिल नहीं था, मैं इस दुनिया से विदा हो रहा हूं, मेरे को माफ कर देना। फोन जहर था नहीं, हमने फोन को जहर बना दिया है। और संत महात्माओं के पास अगर ये टेलीफोन होते हैं, वो उसका सदुपयोग करते हैं, वो परोपकार के लिए काम करते हैं, इसका सदुपयोग करके वो आप तक प्रवचन पहुंचाते हैं, आप इसको सुनकर अपने जीवन का कल्याण करते हैं। कभी भी याद रखना, फोन जहर नहीं है, कोई चीज जहर नहीं है। पहली बात, फोन को कम से कम इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, बच्चे अगर छुप कर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन पर नजर रखिए, उसके बाद उसकी डिटेल देखिए। तीसरी बात, बच्चे अगर टॉयलेट में भी फोन लेके जा रहे हैं तो आप विचार कीजिए। बच्चे जब इस पर स्पेशल लॉक लगाकर फोन पर रख रहे हैं तो उस लॉक को खोलने का उनसे नंबर पूछ के रखिए। अगर आप बच्चों पर टाइम देंगे ना, दुख का विषय क्या है, आप बच्चों पर क्या टाइम देंगे, आप खुद ही फोन में डूबे रहते हैं। एक हम न्यूज देख रहे थे कि माँ पार्क में फोन देखती रही और इतनी देर में बच्चे को कोई उठाकर ले गया। इस संसार में सबसे बड़ी बुराई क्या है, आदमी अपनी बुराई देखता नहीं, जल्दी से जल्दी दूसरे पर थोप देता है। फोन की बुराई नहीं, हम फोन के एडिक्ट हो गए हैं और फोन की में से जो जो चीजें हम इंटरनेट से अच्छी यूज कर सकते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं, हम उसमें से बुराइयां खोजते रहते हैं। अतः अपनी बुराई को देखते हुए फोन को मिस यूज नहीं, गुड यूज में लीजिए। यही फोन देखना आपको नजर आएगा, ये अमृत है, ये मेरे बिजनेस में, मेरे संस्कारों में, मेरी विचारधारा में, मेरे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का साधन बन गया है। ओम नमो नारायण।